हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। अभी लास्ट फर्स्ट लेक्चर में इसका स्टार्ट किया जिसमें मैंने आपको 4 एडजस्टमेंट बताई थी। तो आज उससे रिलेटेड छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको आधा क्वेश्चन कराऊंगा, उससे फिर आप कंप्लीट करना, क्योंकि जो नया है वो बताऊंगा, ठीक है ना। और उसके आगे आपको कंटिन्यू करना है, मतलब कंटिन्यू करना। आपसे पूछ लेंगे, यहाँ कर ही देंगे क्योंकि आप ऑनलाइन वाले बच्चे भी हैं, लेकिन आपसे पूछूंगा उसके बाद। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखो जरा, फर्स्ट क्वेश्चन, तो वहां पर आपको बनाना तो वही 3 अकाउंट है। हम 3 अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला अकाउंट क्या बनता है आपका? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा बनता है आपका पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और तीसरा बनता है आपका बैलेंस शीट। ये 3 आपको ड्रॉ करने हैं, हमने बना लिए। देखो सबसे पहला काम आपको जो करना है इन क्वेश्चनों के अंदर, सबसे पहले आपको एडजस्टमेंट्स करनी है। तो जो मुझे आप देखो, पहला एडजस्टमेंट क्या लिखा हुआ है? कैपिटल, एडजस्टमेंट्स। क्लोजिंग, एडजस्टमेंट नीचे होता है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक, पर्टिकुलर अमाउंट लिख देंगे ऊपर। पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। आप जानते हो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है? एक तो आपके वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आएगा कितना क्लोजिंग स्टॉक? 16,000। और दूसरा ये चले जाएगा आपके बैलेंस शीट के एसेट्स में। ये ऊपर फॉर्मेट लिख लेना। यहाँ आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, कितना अमाउंट था? 16,000। कोई दिक्कत पहले एडजस्टमेंट में? पहला एडजस्टमेंट खत्म। अब आता है एडजस्टमेंट नंबर सेकंड। देखो सेकंड एडजस्टमेंट क्या लिखा है? लिखा है डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी 10% एंड डिलीवरी व्हीकल 15%। अभी आपने सीखा डेप्रिशिएशन पर एडजस्टमेंट होगा तो डेप्रिशिएशन एसेट से माइनस करेंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी पे बोला, बताओ प्लांट एंड मशीनरी है कितने की? 1,20,000। और डेप्रिशिएशन कितना बोला है? 10%, यानी 12,000 का डेप्रिशिएशन हो जाएगा। तो 1,08,000 आ गया। कोई डाउट है इसमें? बताओ जरा। डिलीवरी व्हीकल कितने का? देखो जरा दिया होगा, देखो पर डिलीवरी व्हीकल 26,000 और बोला 15%, यानी 26 और 3900 का डेप्रिशिएशन हो गया। 15% निकाल लिया मैंने इसका, ठीक है। तो ये आ गया 22, 100, 23, 24, 25, 26। कोई दिक्कत? कैलकुलेटर होगा ऐसा नहीं? 26,000 का 15%, ठीक है, 3900। कोई डाउट? अभी जो हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया, आपको पता है पीएनएल के डेबिट में भी आएंगे, तो हम पीएनएल के डेबिट साइड में भी लिख देंगे यहाँ पे। तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी था कितना? 12,000। और दूसरा था डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी व्हीकल कितना था? 3900। कोई डाउट? पहली 2 एडजस्टमेंट खत्म हो गई, ठीक। अब एडजस्टमेंट थर्ड पे आते हैं। थर्ड एडजस्टमेंट देखो क्या लिखा है? लिखा अनपेड रेंट अमाउंट 500। अनपेड का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग। तो पहले ऊपर देखो रेंट है कितने का? 45। रेंट का आता है पीएनएल के डेबिट, तो आपने यहाँ रेंट लिख दिया 4500, है ना। और आउटस्टैंडिंग मैंने बताया था क्या करते हैं इसमें? प्लस। तो आउटस्टैंडिंग रेंट प्लस हो जाएगा, कितना है? 5। तो 5,000 आ गया। कोई दिक्कत? नो सर। और जितना आउटस्टैंडिंग है दूसरी जगह कहाँ जाएगा बैलेंस शीट में? बताओ। लायबिलिटीज। बहुत बढ़िया। आउटस्टैंडिंग रेंट यहाँ आ जाएगा आपका 500। देखो ये आपकी सारी एडजस्टमेंट खत्म हो गई। कोई डाउट है? क्लियर है बात? अब आपको वही पुराना काम जो आप इस चैप्टर में पूरे चैप्टर में करते आ रहे हो, एक एक करके भेजना। तो एक एक करके देखो। सबसे पहला नाम क्या ऊपर? कैपिटल कहाँ था? कैपिटल बैलेंस शीट में कितना अमाउंट है कैपिटल का? 1,90,000। उसके बाद ड्राइंग यहाँ से माइनस होता है, कितना अमाउंट है? 7,000। उसके बाद हो गया प्लांट मशीनरी, हो गया। कोई बात नहीं, बोलो अगला। डिलीवरी भी हो गया। हो गया मतलब बोलते रहो आप, है ना। डेटर्स। अगला डेटर है सन्डरी डेटर्स। इधर आता है एसेट्स में कितना अमाउंट है? 36,000। उसके बाद डेटर्स का 26,000 है सर। 36 का मेरे में 36 लिखा है। नहीं 36 ही है। 36 ही है, 36। तो अच्छा वो डिलीवरी व्हीकल था। उसके बाद अगला क्या है? सर क्रेडिटर्स भी तो है ब्रो। क्रेडिटर अगला है ना। यस सर। क्रेडिटर का अमाउंट कितना है? 26,000। 26,000। उसके बाद परचेज आता है कौन से अकाउंट में? ट्रेडिंग में। कितना अमाउंट है परचेज का? 20,000। यस सर। उसके बाद सेल्स सेल्स इधर साइड आएगा, कितना अमाउंट है सेल्स का? 42,000। उसके बाद वेजेस वेजेस भी ट्रेडिंग में आता है। Yes, कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ? ये सब पुराना काम है। कितना?
8,000 8,000 उसके सर बाद परचेज सबका परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न नहीं है तो वो कोई बात लिख दूंगा बाद में, कोई बात- आगे करो। कैश एट बैंक कैश एट बैंक कहाँ आएगा? कैश एट बैंक एसेट्स एसेट्स में। बैंक कितना अमाउंट है बैंक का? 26 26,000। यस सर उसके बाद सैलरीज सैलरीज आपकी शायद हो गई थी है ना? नहीं हुई। सैलरी कितनी है? 8। यस सर यार मैं कोई भी अमाउंट गलत बताना वरना गलत हो जाएगा क्वेश्चन। अगला रिपेयर्स रिपेयर्स भी यहीं आएंगे। यस सर कितना अमाउंट है रिपेयर का? 1900 1900। उसके बाद स्टॉक ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट कितना अमाउंट है ओपनिंग स्टॉक? 16,000 16,000। उसके बाद रेंट पीएनएल में हो चुका है रेंट। यस सर अगला मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना अमाउंट है? 1,500। उसके बाद बिल्स बिल्स पेबल कहाँ आता है? लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज में आता है। बिल्स पेबल कितना है? 23,500। उसके बाद बैड डेब्ट्स का आता है। प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट लॉस भाग गया कोई पैसा लेके आपका बैड डेब्ट्स होगा। कितना अमाउंट है बैड डेब्ट्स? 5,000। उसके बाद कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग में 1600 कैरेज इनवर्ड कितना अमाउंट है? 1600 उसके बाद और कुछ हो गया सर हो गया। तो अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को आपने देखा होगा तो नीचे की जो 3 एडजस्टमेंट थी उसको करने के बाद बाकी सब तो पुराना ही है। यस सर और कुछ नहीं किया हमने क्या? नो सर तो आपको बस नई चीजें एडजस्टमेंट, तो 4 एडजस्टमेंट आपने आज सीखी है। तो आपका काम ये उन एडजस्टमेंट पे फोकस करना तो आपने लास्ट सेक्शन में देखा। तो ये पहला क्वेश्चन है तो आप उन एडजस्टमेंट को अच्छे से पढ़ना करते हो और इस वाले क्वेश्चन को एक बार घर पे खुद से ट्राई करना। इतना ही करना है। अब देखो मैं इसकी टोटिंग कर दूंगा और आपका आंसर निकल जाएगा जिसको हम निकालते हैं। 58,000 58 हो गया टोटल। घटाने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। माइनस करके माइनस 16,000 माइनस 20,000 माइनस 8,000 माइनस 1,500 माइनस 1,600। तो ये आ गया आपका 10,900 आ गया। क्या निकला आपका? ग्रॉस प्रॉफिट तो ये पीएनएल के किस साइड जाता है? इस क्रेडिट साइड ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 10,900। इसमें लॉस आएगा फिर ये वाली साइड ज्यादा दिख रही है आपको। यहाँ से आपका निकलेगा, इधर की साइड बचेगा तो क्या निकलेगा? नेट लॉस। तो ये सब काम देखो पिछले चैप्टर में जो आपने पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही हो रहा होगा। नया सिर्फ आपका वो एडजस्टमेंट्स है जो आप सीखा आपने। तो इस क्वेश्चन को देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि हमें नई क्या चीज देखनी है। बस 35,800 माइनस कर देंगे 10,900 24,900 का लॉस। देखो इतना है। यस सर अब ये लॉस कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट में माइनस हो जाएगा यहाँ से। यस सर नेट लॉस 24,900। जब इसको माइनस करेंगे 19,000 माइनस 7,000 माइनस 24,900 1,90,000 था ना वो। यस सर माइनस 7,000 माइनस 24,900 तो 158,100। अब टोटल कर देंगे। दोनों साइड क्या होती है? इक्वल होती है। 26 प्लस 23,500 प्लस 500 108,208,100। देखो इतना दिया आंसर दिया होगा बैलेंस शीट। हाँ सर यही है ठीक है कोई दिक्कत? नो सर तो अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देख लोगे बच्चों आप लोग ऑफलाइन वाले ऑनलाइन तरफ से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फर्स्ट पेज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो अगर आपने क्वेश्चन को देखा होगा यहाँ पे तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ? सिर्फ एडजस्टमेंट से वही तो नहीं है, बाकी काम हमें वही पुराना करना है। तो आप ऐसे अकाउंट बनाओ, एडजस्टमेंट को करना है। अभी आगे नहीं करना आपको क्वेश्चन, आपको सिर्फ घर पे ही करना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन करना, उन 4 एडजस्टमेंट जो करना उनको देखना, बाकी फिर आगे नई एडजस्टमेंट देखेंगे अगली, उसके बाद आगे क्वेश्चन करेंगे। टोटल 10 एडजस्टमेंट है। अभी हमने सिर्फ 4 सीखी है, वो 4 मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछूंगा। ठीक है आज के इतना ही, बाय।